हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल में जाने के बाद सर्च करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया न्यू वैकेंसी। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पोस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर डिटेल्स आपको चेक करनी है। ठीक है, चेक करने के बाद मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है, तो नोटिफिकेशन वो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है अभी। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो दो पोस्ट है। यहाँ पर आपको दो पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, ऑफिस असिस्टेंट एंड वॉचमैन। ठीक है, ये दोनों ही पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसा आपको सिलेक्शन होगा, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, सारे डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाले हर एक गवर्नमेंट जॉब को सबसे पहले जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो पहला जो आपका वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, इसका नाम है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट का जो भी आपका क्राइटेरिया है, एज में आपका 20 से लेकर 40 ईयर्स तक आपका होनी चाहिए। और आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका स्ट्रीम कोई भी ग्रेजुएशन आपका होनी चाहिए, आपका किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसके साथ साथ आपका BSW BF BCom विथ कंप्यूटर नॉलेज आपका होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट है सेकेंड जो पोस्ट उसका नाम है वॉचमैन का पोस्ट। ठीक है, तो वॉचमैन का पोस्ट आपको 7th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 10th के ऊपर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर है वो यहाँ पर वॉचमैन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट 10th के ऊपर है, जो भी कैंडिडेट 10th पास करके रखा हुआ है, 10th पास करके रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ये जो दो वैकेंसी है, इसके ऊपर कैसा आपको क्या कुछ करना है। ये दोनों ही वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सैलरी की यहाँ पर देख लेते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। यहाँ पर आपकी ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका 12,000 देखने के लिए मिलेगा, और ऑफिस आपका जो वॉचमैन है इसके लिए आपका 6,000 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फॉर्म का अप्लाई करने का जो तरीका है वो है आपका ऑफलाइन, आपको बाई स्पीड पोस्ट के अंदर से आपको कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर किसी भी कुरियर से आप लोग जो है यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिए रखा है। ये जो एड्रेस है इस एड्रेस से ही जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म आपको प्रिंट आउट भी आप लोग कर सकते हो। प्रिंट आउट करने के बाद आपको फिल कर लेने सारे डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यह पासपोर्ट साइज़ का यह फ़ोटो लगाओगे। इसके बाद आपका वेबसाइट डेट जो भी है यहाँ पर आपका डेट यहाँ पर लगाओगे, जो आपका इसी महीने का 15 तारीख का जो यहाँ पर रिलीज हुआ था, तो यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है, जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करोगे वो पोस्ट का नाम यहाँ पर डाल देनी है। आपका फुल नेम जो यहाँ पर आपका आधार कार्ड या फिर आपका स्कूल में कार्ड में जो भी यहाँ पर मेंशन है, जो आपका जैसा नाम है वो यहाँ पर डालनी है। ठीक है, आपका एड्रेस यहाँ पर डाल देनी है, जो भी है डिसेबिलिटी यहाँ पर डाल देनी है, कैसी टाइप का है, कितने परसेंटेज है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका जो भी यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आपका एज कितना है वो यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको फ़ोन नंबर डालनी है, आपका लैंड फ़ोन नंबर डालनी है। फ़ोन नंबर में आपका वो डालनी है जो फ़ोन नंबर आपकी फ़ोन कॉल में भी आ सकती है और व्हाट्सएप में भी, दोनों सेम है। ठीक है, कॉल और व्हाट्सएप में सेम है, वही फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना। कई बार क्या होता है बैंक की तरफ से आपको व्हाट्सएप में भी मैसेज आती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेज में आपको यहाँ पर ईमेल डाल देनी है। ठीक है, जनरल जो भी है आपका जनरल भी डाल देनी है, नेशनलिटी जो यहाँ पर लिख देनी है, एंड रिलीजियन डाल देनी है, एंड कैटेगरी यहाँ पर डाल देनी है। कैटेगरी में आपका जो OBC है, SC है, ST है, जो भी है वो यहाँ पर डाल देनी है। इसे मेरिट स्टेटस सिंगल या मेरिट हो वो यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद आपका फादर नेम या फिर आपका हस्बैंड नेम यहाँ पर डालनी है। परमानेंट एड्रेस में आपका डालनी है। अगर आप यहाँ पर एड्रेस पहले डाला हुआ है, अगर पहले आपका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड एड्रेस परमानेंट एड्रेस में आपका सेम एड्रेस होगा, तो यहाँ पर सेम एड्रेस डाल देना। ठीक है, अगर सेम एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर आपको सेकंड एड्रेस भी डाल सकते, जिसमें आपका जो भी कुरियर आएगा बैंक की तरफ से वो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में ही आएगा। इस एड्रेस में ही आपका जो भी सामान वगैरह है, जो भी आपका इंटरव्यू या फिर आपका फैक्स आएगा, जो भी कुरियर में, पोस्ट में, बाई पोस्ट में जो भी आपका मैसेज आएगा वो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में ही आएगा। तो सोच समझ कर यहाँ पर एड्रेस को डालना। ठीक है, अदरवाइज आपका सेम एड्रेस है दोनों, तो सेम ही होगा, कोई बात परेशान नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या डालना है वो देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका डालनी है आपके जो भी यहाँ पर बोर्ड का नेम है वो बोर्ड का नेम यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और कौन सी यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और एचएस में जो भी आपका डालना है वो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वॉचमैन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का कोई भी डिटेल्स देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वॉचमैन के लिए कोई भी ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना ज़रूरत नहीं है। तो फुल टाइम पार्ट टाइम यहाँ पर आपको जो भी है वो डाल देने, कितने किस ईयर में आप पास किए हो वो यहाँ पर डाल दें। सब्जेक्ट में किया कि आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश मैथ, आपका जो भी सब्जेक्ट था वो यहाँ पर डाल देनी है। और कितना परसेंटेज यहाँ पर आपको मिला है उस एग्ज़ाम में वो यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। सेकंड 14 नंबर पर आपका रिलेटिव एक्सपीरियंस में आपका क्या डालनी है। अगर सेंट्रल बैंक में कोई भी आपका रिलेटिव्स है जॉब कर रहा है, कैसे किस पोस्ट में किस ब्रांच में है वो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं है तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है, भी ज़रूरत नहीं है। आपका नेम एंड एड्रेस टू रेफरेंस, ठीक है। आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस आपको वो देनी है जो लोग आपको जानते होंगे, ठीक है। जो लोग आपको जानते होंगे उनका नाम, ठीक है, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, ठीक है, उनका एड्रेस वो डालने हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 लोगों का नाम यहाँ पर आपको डालनी है जो आपको जानते हैं, आपके कैरेक्टर को जो भी आप लोगों को जानते हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ आपका ब्लड का रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आपका ब्लड रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, ठीक है। इनके साथ जो भी नाम यहाँ पर डालोगे उनके साथ नहीं होगा, ऐसा लोग को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो इसको डालने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप जो भी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका डेट डालना है वो डालना है जिस डेट में ये जो वेबसाइट के अंदर जिस डेट में ये वैकेंसी का रिलीज हुआ है वो डेट यहाँ पर डालना है 15, ठीक है, 15 में यहाँ पर डालना है, ठीक है, 15 में यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर डाल देनी है, एप्लीकेशन सिग्नेचर, प्लेस जो जिस जगह पे आप लोग रहते हो उस जगह का नाम, इसके बाद आपका डेट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर का ये पर दिख रहा है, ये जो आपका अटैचमेंट आपको इस जो फॉर्म है, ये जो सारे दोनों ये जो फॉर्म है जो भी आपने यहाँ पर फिल किया है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के बैक में आपका आईडी आपको डालनी है। जैसे कि यहाँ पर मान लो 1 नंबर पे यहाँ पर आधार कार्ड आपने दे दिया, 2 नंबर में आपका वोटर आईडी दे दिया, 3 नंबर पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, स्कूल सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। सारे डिटेल्स आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है, फॉर्म के बैक साइड में, ठीक है। और डालने के बाद इसके बाद आपका जो भी फॉर्म फिलअप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, अभी पोस्ट में जाने के बाद आपको पोस्ट कर देनी है इस एड्रेस में, ठीक है। किसी पैकेज में खाम में आपको डालने के बाद ये जो एड्रेस होगा इस एड्रेस में आपको डाल देनी है। डाल देने के बाद आपका बाई स्पीड पोस्ट के अंदर आपको इस एड्रेस में चला जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पोस्ट के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।